ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज का जो अगला टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स। तो जो आपकी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनसे जो जो पीवाईक्यू अभी तक पूछे गए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो पहला इसमें पूछा है कि वेस्कुलर कोट ऑफ आई इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब तीन टाइप के हमने कोट बताए थे जब ये पढ़ा था हमने। तो ये होता है कॉर्निया, और ये है स्क्लेरा, जो आउटर लेयर होती है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है इसमें, जो ब्लू कलर की है, कोरोइड। आगे जो ये दिख रहा है इसकी, इसको बोलते हैं आइरिस। और जो लेंस को पकड़े हुए हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। और फिर लास्ट में आता है जो ये अंदर वाला कोट है, इसको बोलते हैं रेटिन। ठीक है। कि जैसे आप तीन कंबल ओढ़ लो ऊपर से, एक के ऊपर एक, तो वो इसी तरह से जो आई बॉल है, उसकी भी तीन लेयर्स एक के ऊपर एक होती हैं। तो सबसे अंदर वाली जिसको हम बोलते हैं रेटिना, उससे ऊपर आती है कोरोइड, और सबसे बाहर आएगी क्लेरा। और जो ये नर्व्स निकलती हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है। तो ये, अब जो येलो कलर में लिखा है, तो येलो कलर वाला है फाइब्रस कोड, सबसे बाहर वाला। फिर जो व्हाइट कलर में लिखे हैं पार्ट्स, ये है वेस्कुलर कोड। और जो ब्लू कलर में लिखा है, ये है अंदर वाला सबसे, जिसमें नर्व्स होती हैं, तो नर्वस कोड। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये सबसे आउटर होगा, ये बीच में होगा, मिडल, और नर्वस कोड सबसे अंदर की तरफ होगा। तो ये होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द वेस्कुलर कोट, तो वेस्कुलर कोट में आपका व्हाइट कलर में देख लीजिए, आइरिस है, सीलियरी बॉडी है, और कोरोइड है। तो कोरोइड और आइरिस इसमें दिया हुआ है, यानी कि सी और डी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब बाकी पार्ट्स के नाम भी मैं बता देता हूँ इसमें। तो ये है लेंस बीच में। आगे जो इसके फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं, ये वाला जो फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर। जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है लेंस के पीछे, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और बाकी सारे पार्ट्स हमने इसके डिस्कस कर ही लिए हैं। हाँ, एक चीज और रह गई इसमें। एक चीज होती है प्यूपिल, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो दोनों आइरिस के बीच का जो गैप है, ये वाला रेड कलर में जो मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये होता है। ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन आए, इसका आप आराम से लगा सकते हो, और कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ विच इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो अब एक असर्शन दिया, एक रीजन दिया है। तो असर्शन पढ़ते हैं पहले। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्स ऑफ आई। तो सी से बनता है कौन, और सी से बनता है कलर। और फोटो सेंसिटिव का मतलब ये है कि कलर। तो ये असर्शन तो हो गया है ट्रू। अब दूसरा देखते हैं रीजन इसका। डिफरेंट क्लासेस ऑफ सेंसर आर नोट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कॉन्जुगेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। तो ये तो प्रोड्यूस करती है, तो नॉट प्रोड्यूस लिखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
तो यानी कि ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाँ, और दूसरे टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं रोड्स। रोड्स मतलब जो डार्क सेंसिटिव होती है, ये रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। जब आप दिन में देख पाते हो, सभी कलर्स को अलग अलग देख पाते हो, तो वो पॉसिबल हो पाता है कॉन्स की वजह से। और रात में कोई लाइट ना हो, तब भी आप देख पाते हैं। कलर्स तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन देख पाते हैं। यानी कि अंधेरे में जो सेंसिटिव हो जाती हैं, उनको बोलते हैं रोड्स, रोड सेल। ठीक है। फिर इसके बाद अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीक्वेंस ऑफ हियरिंग पूछ लिया इसमें, कि कोई भी चीज सुनाई देती है तो पहले वो वाइब्रेशन ट्रेवल कैसे करती है। तो सबसे पहले तो हम इसके पार्ट्स के नाम अलग अलग करेंगे। इसको बोलते हैं पिन्ना, जो बाहर की साइड होगा। और दूसरा नाम होता है इसका ओरिकल, ओरिकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर ये चल रहा है। फिर ये है ऑडिटरी मियाटस, यानी कि पाइप की तरह। और फिर ये आ जाता है कान का पर्दा, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आ जाती हैं ये वाली जो है ईयर ओसाइकल्स, यानी कि कान की हड्डियां, जिसको हम मिस की ट्रिक से याद रखते हैं। पहली आती है इसमें मैलियस, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है। फिर आती है इंकस, जो मैलियस से अटैच है। फिर आती है स्टेपीज, जो एक साइड से तो इंकस के साथ अटैच है और दूसरी साइड से ओवल विंडो के साथ। फिर यहाँ तक आपका मिडल ईयर कंप्लीट हो जाता है, ये मिडल ईयर है। फिर इसके बाद स्टेपीज के बाद स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर, जहाँ पे ये आती है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो तीन होती हैं संख्या में और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। फिर ये आता है कोक्लिया, और ये पार्ट होता है वेस्टिब्यूल। और ये जो अंदर ओरल कैविटी में खुलती है, इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये सारे पार्ट्स हमने इसके देख लिए हैं। तो अब सबसे पहले ओरिकल से, यानी कि कोई भी वाइब्रेशन आती है, कोई भी साउंड की वाइब्रेशन आती है, तो यहां से वो प्रवेश करेगी अंदर। ठीक है, यानी कि पहले वो टकराएगी ओरिकल के साथ, तो यानी कि डी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये अभी पूछा था इन्होंने। आसान क्यों था? क्योंकि ऑप्शंस ने इसको आसान बना दिया। ठीक है। अब डी चूंकि एक ही में दिया है पहले में, तो सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूरा सोल्व करें हम इसको, तो ओरिकल के बाद फिर आती है ये ऑडिटरी मियाटस, ये लिखा नहीं हुआ है। फिर आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो 2 नंबर पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच ईयर ओसाइकल्स, तो 3 नंबर पे आ जाएगा ओसाइकल्स। और फिर ओसाइकल्स के बाद आती है क्या? वेस्टिब्यूल, जो ये बताया मैंने। यहाँ वेस्टिब्यूल का पार्ट, वेस्टिब्यूल में दोनों आ जाती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। ठीक है, जो कोक्लिया इसका लास्ट वाला पार्ट, तो 4 नंबर, और लास्ट में कोक्लिया। तो DBCEA, तो ये इसकी सीक्वेंस होती है। ऐसे ही थोड़ा सा अब अच्छे क्वेश्चन यूजीसी पूछने लग गई है एनाटॉमी में। तो अगली बार हो सकता है कि जो इमेज है, इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है, कि आंखों के ऊपर रोशनी टकराई, कोई इमेज बनी, और वो प्रोसेस कैसे होती है, कैसे समझ में आता है वो, तो वो क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर किसी को नहीं पता है वो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसकी एक अलग वीडियो बना दे। ठीक है। बाकी किसी को डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।